पाकिस्तान में वीआईपी कल्चर एक नासूर की तरह फैल चुका है। समा टेलीविजन और समा टेलीविजन के साथ और बहुत से लोगों ने इस कल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन ऐसा लगता है कि साहिब इख्तिदार पे कोई असर ना हुआ। वादे तो बहुत किए कि इस अंदाज को तर्क कर देंगे, लेकिन शायद इस अंदाज को तर्क करने में उनकी अना को ठेस पहुंचती है। हमारा आज का मौजू यही है। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं हूं एक आम आदमी। टावर की तरफ मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि सब बंद पड़ा हुआ है, तो हम कहाँ से जाएं? इस रोड से जिस बंदे को इस तरफ जाना है तो वो आगे बोल्टन तो थोड़ी जाएगा, बंद रोड तक थोड़ी जाएगा। कराची में शहरियों और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के दरमियान तकरार कोई नई बात नहीं, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस जबान से ज्यादा कलम चला रही है। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम जोरों पर पहुँच गयी। 2,71,52,500 तकरीबन एक महीने पे ये मुहिम मुश्तमिल थी, लेकिन अब भी ये सारे जो वायलेशंस हैं इन पे तंदही के साथ चालान किया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी गलती तो तस्लीम करते हैं, लेकिन तरजीह शॉर्टकट को ही देते हैं। गलती हो गई यार, असल में हमारा रश हो रहा था थोड़ा, तो इसलिए आ गए, बस गलती हमारी थोड़ी सी, लेकिन कागजात लाइसेंस सब चीज़ कम्प्लीट है हमारे पास। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक एक माह के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6,600 से ज्यादा गाड़ियाँ जब्त की गयी, जबकि 3,672 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। ये बताइए, जो वीआईपीज़ गुजरते हैं यहाँ पर, वो सिग्नल तोड़ते हैं और आप लोग खड़े देखते रहते हैं। वीआईपी सिग्नल ही तोड़ता है। वीआईपी वो होता है जिसके साथ गवर्नमेंट का इलेक्ट किया वो पायलट होगा, इसको गवर्नमेंट। यार यहाँ तो रोज नजर आता है सिग्नल तोड़ते हुए। वो वीआईपी नहीं। कौन होते हैं वो? वीआईपी तो वही होते हैं, चलान भी करते हैं। कौन? वो पायलट होते हैं उनके साथ। हमारा जो पायलट होगा वो वीआईपी है। बाकी हाँ जी, सब आपको पता ही है। तो ये कौन है? फिर क्यों नहीं रोकते इन लोगों को आप? जो लोग कितने टिकट देते हैं इन लोगों को? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं गार्ड्स लेकर। सिंगल वाले का अभी चलान कम कर दिया है, 400 रुपये का चलान है। हाँ, तो वही चलान करेंगे। तो आप इनको 4,000 के क्यों नहीं करते चालान? 4,000 जितना जुर्म उतने का चलान करेंगे। में लिखा होगा, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर लाइसेंस का भी वो लगाएंगे उसके ऊपर। अच्छा, उसका फिर 900 रुपये बन जाएगा। लेकिन हम तो रोज़ देखते हैं, हमारे पास फुटेज भी है कि गाड़ियाँ आती हैं निकल जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की नंबर प्लेट लगी है, कभी सही है कभी गलत है, लेकिन वो चले। तो आपके सामने खड़े में बिल्कुल धूप के अंदर, हाँ, वायलेशन जो कर रहा है उसका चलान कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा था तो छाँव में खड़े होते हैं कि हाँ जी जाने तो चलने, तो नौकरी पूरी होकर चले जाएंगे। अच्छा, तो आप करते हैं अपना ईमानदारी के साथ, अपने कानून जो है वो उसको आप करते हैं। मैं उसी सवाल पे आता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप चालान करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम तो रोज़ देखते रहते हैं, हम लोग को तो धक्के मार के निकल जाते हैं ये लोग। एक अजीब मिजाज है वीआईपीज़ का, ये बंदूकें उड़ा दिखाते फिरते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्लेट लगा देते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बात ऐसा होता है, देखिए आपको पता है हालात की। क्या हालात हैं? आप लोग बार बार हालात का भूत। रिस्क होता है सर, अब आप मुझे पता है, आपको अल्लाह। यार मैं भी खड़ा हुआ, मुझे भी गोली मारने की धमकियाँ हैं। सही कह रहे हैं, फिर लेकिन आप यूनिफॉर्म पहनी हुई ना। अगर आपका चलान कर दिया है विदाउट लाइसेंस, आप पूछो। अब यहाँ एसएसपी साहब जा रहे हैं, कोई जा रहा है, आप उनसे पूछेंगे सरकारी बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पास लाइसेंस है? मैं बोलूँगा सर नहीं है, आप बोलेंगे इनका भी चलान करें, चलान फिर मेरा भी होगा। और आपका राइट बनता है कि आप मेरा चलान करवाओ। फिर आप भी बोलेंगे चलिए। सामने जितने भी ये किस चीज़ का? मोटरसाइकिल का लाइसेंस है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, ओरिजिनल लाइसेंस अच्छा करवा चुका हूँ दोबारा 2017 तक वाले। हम लोग देखें, ये देखें आप, कितनी गर्मी है ना सर। ये जूता देखें आप, इसके अंदर मोजा भी इतना ही मोटा है। अच्छा ये देखें आप, दस्तान है। जब हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तो पब्लिक को भी चाहिए तो कॉपरेट करें। तो अपनी तरफ से 8 घंटे में आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन पानी की बोतल वो रखी है, तो पानी पीने भी नहीं जाता हूँ, वो भर के लेके आता हूँ, वहीं रखता हूँ, वहीं पीता हूँ, 2 घूंट पे खड़ा होता हूँ। खाना भी मैं घर जाके ही खाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाके होटल में बैठ जाऊँ ट्रैफिक की ऐसी की तैसी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ना करे कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। बच्चे स्कूल के रोड बच्चे पार करते हैं, हमारा काम है ना सर। शॉपिंग सेंटर हैं, लोग आके ख़वातीन आती जाती हैं, हमारा काम है। सबसे पहले हमारा यही काम है, पब्लिक की सेफ्टी, गाड़ी की सेफ्टी। अगर आप मेरे पीछे इस वक्त देखिए तो ये पुलिस ऑफिसर जो हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी जाफिशानी से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आवाम को भी चाहिए है कि इनके साथ ताउन करें
और ये जो 8-8, 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, कम से कम इनकी मेहनत जो है वो ज़ाय ना जाए। कैसे हैं आप कादिर साहब? आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं घंटों, ये बताइए उसके बाद भी ट्रैफिक जो है कराची में बिल्कुल आपे से बाहर है, ज़्यादा बेसब्री है। तो बेसब्री ये बताइए ना कि जो आपके VIPs हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपके हुकूमत के लोग हैं, क्या वो बेसब्री नहीं करते? इसमें तो हम नहीं बोल सकते। आप देखिए ना, उनको तो बिल्कुल नहीं, वो अच्छा नहीं, वही बेसब्री करते हैं ना। वो तो अभी आप सब जानते हो। नहीं, हमारे पास तो है, हमारे पास तो फिर जानते हो, हर चीज़ बिल्कुल जानते हो। हमारे पास हमारे से बेहतर जानते हो। नहीं, अब मगर आप बेहतर तो जानते हैं, लेकिन आपके पास आज़ादी है अपनी राय देने की कि भाई आपके साथ ये क्या होता है। यही लोग जो कानून हम बिल्कुल नहीं इसमें जो ना आपके साथ बात कर सकते नहीं कर सकते, आपको मना है। मना तो नहीं आपको। वो अभी वो नहीं, तो फिर बोले आप खुल के, नहीं बोल सकते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर शाहीन कॉम्प्लेक्स पे, और आप देख सकते हैं कि बहुत से ट्रैफिक ऑफिसर्स बड़ी मेहनत और जाफिशानी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि कानून बनाने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को VIPs कहते हैं, जो असेंबलीज में जाते हैं, वो कानून क्यों तोड़ते हैं, तो उस पर इन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, ये कह कर कि साहब हम नहीं जवाब दे सकते। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि अगर ये बेचारे जवाब देंगे या कोई नेगेटिव बात कर देंगे तो ये सस्पेंड हो जाएंगे, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम। इनसे अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कि ये जो लोग हमारे सियासतदान हैं और हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जो असेंबलीज में जाते हैं, जो कानून बनाते हैं, क्या वो कानून की पासदारी करते हैं या वो खुद कानून को तोड़ते हैं? आप क्या देखते हैं? हमारे सामने तो कोई नहीं, कानून अपने हिसाब से चलते हैं जैसे भी है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकते हैं वो। रुकते हैं। मेरे पीछे अभी एक चली आ रही थी गाड़ी, सायरन बजाते हुए, धक्के देते हुए दूसरों को, ये क्यों करते हैं? इमरजेंसी में होगी, पीछे पुलिस की गाड़ी हो, जब इमरजेंसी में निकले तो वरना अपनी स्टॉप पे रुकते हैं। इमरजेंसी में क्या मतलब? दिन में अभी एक अपना वजीर साहब आते हैं यहाँ से, यहाँ रुक के सिग्नल बंद होता रुकते हैं, उसके बाद आप चलते हैं, सिग्नल चलता है। तो फिर आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि इमरजेंसी का बहाना, कभी आपको इमरजेंसी में हो तो उनका चालान करते हैं आप लोग बगैर खौफ के? जो होटल पुलिस वाली गाड़ी इमरजेंसी में होटल मारती है, उसको रास्ता देना चाहिए दूसरी गाड़ी। अच्छा। क्योंकि इमरजेंसी के फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तो मैं मानता हूँ, लेकिन जस्ट इसलिए कि साहब आज वो वजीर बन गए हैं, कल कुछ भी नहीं थे, आज उनको वजारत का मजा चखने को मिला है, तो वो अकड़ते फिर रहे हैं, सारे हमारे सामने कोई नहीं अकड़ता था। अपने स्टॉप पे रुकते हैं, अपने इस सड़क पे ये सड़क बोट बेसिन से वहाँ जाती है बिलावल चौरंगी तक। इस पे कितने वायलेशंस होते हैं हमें तो पता होते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। वायलेशन आपके सामने ही है, क्या रुक रही है, अपने सिग्नल पे चल रहे हैं। नहीं, कभी आपने देखा? हमने नहीं देखा। बोल दीजिए बिला खौफ व खतर बोल दीजिए। मुझे किसी का खौफ नहीं है, अपने स्टाफ पे हमारे 2-3 यहाँ से वजीर गुजरते हैं, सुबह शाम निकलते हैं, वो ज़्यादा सिग्नल बांधता रुक के जाते हैं, जब सिग्नल खुलता उस टाइम चलते हैं। हम तो नहीं बोलेंगे निकलते होंगे। अच्छा, मगर आप नहीं देखते, आपने नहीं देखा कभी? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इनसे भी बात कर ली है, इनकी भी राय यही है कि यहाँ पर वो ट्रैफिक की रुकते हैं, अपने स्टाफ रुकते हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ कोई VIP मूवमेंट हो रही है, अब और क्या होगी? और मैंने कोई VIP मूवमेंट हो रही है यहाँ पर? VIP मूवमेंट के लिए इंतजाम ड्यूटी में खड़ी है। अच्छा, ये जो मूवमेंट करते रहते हैं, इससे ये बताइए, तो खैर VIP मूवमेंट है, पता नहीं कौन आ रहा है, हमें पता भी हो पर मुझे नहीं भी पता, लेकिन ये बताइए ना कि ये लोग जो और हैं, वुज़रा हैं, जो असेंबलियों में करते हैं, जाते हैं, कानून बनाते हैं, ये खुद कानून की पासदारी करते हैं या कानून तोड़ते हैं, क्या करते हैं? आप लोगों पे गुजरती है रोज़, मुझे पता है। सर बात ये है कि हकीकत तो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक, अगर ये सवाल आप हमारे वाला अफसरान से करें तो बेहतर है। वो भी नहीं बताएंगे? तो फिर
नहीं तो ऐसा है, तो अदना से है ना, हम ऐसे कैसे हैं? हम तो हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि ये लोग पीछे गार्ड बैठाते हैं, सिग्नल पे हॉर्न सायरन बजाते हैं और धक्के मारते हुए निकल जाते हैं। इनको किसने हक दिया ये करने का? भाई ये हक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ये हक दिया है कि सिग्नल तोड़ें। अब वो लोग तोड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमारा आईन नहीं आके, तो हम क्या कर सकते हैं बड़े भाई? आप उनका चालान करें रोक कर। किस तरह से करेंगे आप? क्यों? मैं सुनना चाह रहा हूँ ना। हमारी लीगलिटी जो है, जिनको वायलेशन करते हैं हम रोकते हैं, उनको चालान देते हैं, अंडर द लॉ देते हैं, अबव द लॉ देते नहीं। मगर ये जो असेंबली के मेंबर्स हैं या नहीं हैं, महज इसलिए कि उनको जागीरदार हैं, वडेरे हैं, कनेक्टेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वो भी सब कानून तोड़ते हुए चले जाते हैं। कानून और इससे तो बालातर कोई भी नहीं है। लेकिन हमारी जुडिशरी इतनी मजबूत हो चुकी है, हो गई है माशाल्लाह। आप कितने अरसे से आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कैसी जजमेंट क्लियर की है, डिक्लेयर की है। पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, जुडिशरी को एक्सेप्ट किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को अबेट किया जाता है, उसको अबव नहीं किया जाता। लेकिन आपके सामने ये होता है कि नहीं? कभी आपने देखा है कि लोग तो आपके सामने भी, आपने क्या किया? हम लोग तो कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। नहीं तो आप मतलब कि चालान करते हैं, पकड़ते हैं, रोकते हैं किसी मिनिस्टर। आप लंबी बात को छोड़ें, मैं आपको मुख्तसर बात बताइए। हमारे पास रोड पे कैपेसिटी 1 लाख गाड़ी की है, आप उस पर 10 लाख गाड़ी ले आते हैं, एक ट्रैफिक वाला क्या करेगा? कभी आपने सोचा इस बारे में? आपकी रोड की सिचुएशन क्या है, कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोग माइक लेते हो ट्रैफिक वाले को आके, जी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर, ये तो पूछो कि उसकी परेशानी क्या है भाई। परेशानी तो पूछ रहे हैं, कुछ परेशानी तो बता, पूछ रहे हैं। परेशानी आप क्या पूछ रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है? आप नहीं तो ये आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है। हमारे पास जो है अनरजिस्टर्ड व्हीकल बहुत आ रही है। बिल्कुल आ रही है। एक रूल पास होना चाहिए जिसके ऊपर ये है कि भाई हमारे पर रोड पे जो है लेंथ इतनी की है, इतनी गाड़ी चल सकती है, वो उसके 3 गुना ज़्यादा लेंथ चलती है। ट्रैफिक पुलिस कहाँ से कवर करे भाई? ट्रैफिक पुलिस क्या करे भाई? जिसको रोको वो पहले फ़ोन में ला के बात कराता है, या तो हम फिर फ़ोनों पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जिसको भी ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है किसी न किसी वजीर से, किसी न किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से, और एक टेलीफोन कॉल पे ये बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको जाने देते हैं। इन्होंने जो बातें मुझसे कही हैं वो सब दुरुस्त हैं कि लोग यहाँ पर ट्रैफिक लॉज के वायलेशन कर रहे हैं और बाकायदगी से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इस कानून को नाफिज करे और इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं खुर्शीद बीबी से, जो अपने 5 बच्चों का बमुश्किल तमाम पेट पाल रही हैं, जिसमें से 4 ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माजूर हैं। आइए चल के देखते हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर ज़ईफ़ुल उम्र खुर्शीद बीबी की दास्तान सुनकर हर जी शऊर की आंख नम और दिमाग सुन हो जाता है। एक आंख की बिनाई से महरूम खुर्शीद बीबी कई अशरों से मेहनत मजदूरी करके ज़हनी माजूरी से 3 जवान बच्चों का पेट पाल रही है। तज़ीन, गुलाम मुस्तफ़ा और महविश की जरूरियात का ख्याल रखना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। 3 बच्चे ज़हनी तौर पर मजूर हैं। खुदा तक करने बंदा कौन करने वाला है? किसी को दे सकना है बंदा? वे टोपियां बनाइया, मजदूरी की थी, अपने बच्चे पाले, मजदूरी करके रोटी दे लेनी, खा लेने, कभी भूखे सो जाते हैं। काम पर जाने से पहले खुर्शीद बीबी अपनी माजूर बेटी तज़ीन को बांधती है,
बेबस तज़ीन बंद खोलने की हर मुमकिन कोशिश करती है, न खुलने पर दूसरों से रहम की अपील करती नजर आती है। देखने वालों के लिए ये जुल्म की इंतहा है, मगर खुर्शीद बीबी की अपनी मंतक है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। भान के जाती ना बेटी है ना, बेटा इतनी खैर है, फिर क्या आया कोई बात नहीं, दीन ही जात है, बन के जाने आप इज्जत नहीं खाता। खुर्शीद बीबी की दर्द भरी दास्तान में आंसुओं की एक और लड़ी इस वक्त जड़ी जब उसकी सबसे बड़ी बेटी 30 साला तज़ीन, जिसकी ज़हनी हालत बहुत खराब है, मौका मिलते ही घर से भागने की कोशिश करती है। कुछ चंद हफ्ते कबल भिखारियों के एक गिरोह ने अगवा कर लिया। नमाज पढ़ी, मैं अपने काम लग गई, बाहर गई, इस बस मंगने वाले ले गए। 1 महीना 4 दिन बाहर रही है। 5 नंबर में रिपोर्ट भी दी थी, मेरे नाल किसी तरह नहीं की। मैंने क्या कहा, मैं रो रही थी। 1 महीना 4 दिन में रो रो के गुजारे, मेरे बच्चे नहीं मैं। घर वालों को ख़ास तौर से एक तो ये बात समझने की है कि ये रिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है। इस तरह की तरबियत दी जाए कि बच्चा अपने काम खुद से कर सके, अपनी देखभाल कर सके, अपने कपड़े खुद से बदल सके। तो इस तरह के बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल भी होते हैं। उनको या तो फ़कीर और उस तरह के लोग उठा के ले जाते हैं, या खुदा न खास्ता सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं। वो अगर लड़की हैं तो उसमें रिस्क और चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज उनका समझ बूझ भी नहीं है, तो ऐसे केसेस रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगवाकारों ने ज़हनी तौर पर माजूर तज़ीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल मुंडवा दिए, उसकी शक्ल खौफनाक बनाने के लिए तेज धार आलात से सर पर वार किए और मासूम जान को भीख मांगने पर मजबूर किया। खुर्शीद बीबी ने पुलिस स्टेशन के धक्के खाए, लेकिन बेहिस पुलिस उसकी कोई मदद न कर सकी। थाने गए थे, FIR कटाई है, और मेरे पुलिस वाले किसी ने दावा नहीं किया। इसके ऊपर इतना टार्चर हुआ था, इस बच्ची के ऊपर सिगटों के निशान, और इसे मारा गया था, इसके जिस्म पे निशानात थे। ये देखें, ये कटिंग की गई थी ब्लेड से, एक औरत की तजलील की गई थी इतने बुरे तरीके से ना, जो मैंने अपनी आंखों से। 1 माह से जायद अरसा भिखारी गिरोह की बंदी रहने के बाद तज़ीन को रावलपिंडी के मुज़ाफात में भीख मांगते एक रिश्तेदार ने पहचान लिया, और इस तरह खुर्शीद बीबी को फिर से अपनी लाडली मिल गई। मेरा भाई फिर ही ला रहा है ना लंडो की, उसने देखे, उसने बोला, मैंने फोन की थी, बहन तेरी बेटी इधर मांग रही है। उन्हें बैठाया पहिए वे होए, फिर मैं गई, मेरा बच्चा गया, बस मैंने खुश होकर मैंने जफा पाया। जुबान तेरी ना, भाई मेरी माँ आ गई, मेरा भाई आ गया। उसका कहना है कि उसकी मासूम बेटी का कसूर ये है कि वो ज़हनी तौर पर माजूर है। खुर्शीद बीबी की जिंदगी में जहाँ गमों के दरिया हैं, वहाँ खुशियों की छोटी छोटी नदियाँ भी उसके जिंदा रहने की वजह हैं। उसकी छोटी बेटी महविश ज़हनी तौर पर माजूर होने के बावजूद माँ से बेहद प्यार करती है। वो थकी हारी माँ की खिदमत करके खुश होती है। घर के अंदर जो कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे वो ज़हनी तौर पे हैं, सुनने की सलाहियत के हवाले से हैं, बसारत की सलाहियत के हवाले से, उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और उनको बात वही मैं फिर कहूँगा कि उनको इस काबिल करना चाहिए कि वो अपने पाँव पे खड़ी होकर कमा सके और दूसरों के साथ इक्वल बेसिस पे जिंदा रह सके। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई दर्द दिल रखने वाला खुर्शीद बीबी की मदद को नहीं आया। ना ही हुकूमती ऐवानों में बैठे जमाने भर का दर्द दूर करने वालों ने उसके ज़हनी माजूर बच्चों के लिए कोई वजीफा मुकर्रर किया। पूछा भी नहीं, मदद से दूर की बात है। कौन रहता है, कोई मार गया, जीना है वे कोई नहीं, पता ही नहीं, कोई सहारा ना हो, इकल्ला सहारा बंदा तो कोई नहीं, ना कुछ कर सकने ना दे सकने। बच्चों के बीमार होने पर समाजी कारकुन और लेडी हेल्थ वर्कर शाजिया इलाज मुआलजे का इंतजाम करती है। मेरे जेब में कुछ होवे तो डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, जेब में कुछ नहीं होवे तो डॉक्टर के पैसे मांगने, मैं शाजिया के पास ले जाती हूँ, दवाई दे देती हूँ। मैं इनकी एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे इनकी हेल्प करती हूँ। जाहिर सी बात है, बाप इनका बूढ़ा है, वालिदा इनकी आपके सामने है, एक लड़का है वो भी अपाहज है, दूसरा जो है मजदूरी करता है, और ये 2 बच्चियाँ ऑलरेडी इसी आपके सामने नजर आ रही हैं आपको। बस मैं कर देती हूँ खुदा के तौर पे। खुर्शीद बीबी को ये फिक्र लाहक है कि जब वो इस दुनिया में नहीं होगी तो उसके माजूर बच्चों का क्या बनेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। बस मेरी मदद ना करे, मेरी बच्चियों की कर लें, उनको कोई वजीफा ला दे, मैं ना आवा तीना ना मेरे बगैर रोटी तो खा सके। डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमें देखना में आता है। जहाँ गुर्बत है वहाँ डिसेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ली जाती, वहाँ अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो पाती।
तो उस हवाले से डिसेबिलिटी की प्रेवलेंस पॉवर्टी के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान बैतुल माल वतन अजीज का वो वाहिद इदारा है जो गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करता है, लेकिन अवाम के पास मुनासिब मालूमात और आसान रसाई न होने के बायस गरीब और नादार अफराद इस इदारे से खातिर खा फायदा हासिल करने से कासिर हैं। ऐसे अफराद जो जिनको PWDs कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनका सर्वे किया है कि कौन कौन सी उनमें डेफिशिएंसीज हैं, यानी उनकी डिसेबिलिटी कौन सी है। ये सर्वे करने का पर्पज़ ही सिर्फ ये था, एक अगर वो कोई डिज़र्व करता है तो उसकी माली इमदाद की जाए, और दूसरा कि उनकी इस तरह की प्लानिंग की जाए कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत करने के साथ, थोड़ी सी एफर्ट करने के साथ अगर उनकी डिसेबिलिटी में ईजीनेस हो सकती है और वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बेसिक इसका पर्पस था और ये बड़ा रिसेंटली हमने किया है, बल्कि इसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं है। समा बना हालात की सताई खुर्शीद बीबी की आवाज। MD बैतुल माल आबिद वहीद शेख ने खुर्शीद बीबी के माजूर बच्चों के लिए फौरी इमदाद के अलावा 50,000 रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर करने का भी फैसला किया, ताकि खुर्शीद बीबी के बच्चों की कफालत में कुछ आसानी हो सके। जहाँ तक जी खुर्शीद बीबी का, जिनको आप लेके हैं, इस फैमिली का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान बैतुल माल बना ही ऐसे लोगों की मदद के लिए है। और मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम इंडिविजुअल सोच से निकलें और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएं, जिसका ये एक बेहतरीन नमूना है कि मीडिया अपना किरदार अदा करते हुए कि उनकी नज़र जब इस तरह की फैमिली पे पड़ी तो वो हमारे पास लेके आए, और हम बैठे ही इन लोगों की खिदमत के लिए हैं। बिल्कुल हम इनकी जहाँ तक होगा माली इमदाद करेंगे, और साथ ही साथ अगर ये ट्रीटेबल हुए, इनकी ट्रीटमेंट हो सकती हुई, तो पाकिस्तान बैतुल माल उसमें भी इंशाल्लाह इनकी मावनत करेगा और पाकिस्तान के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराई जाएगी। अब ये पूरी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान बैतुल माल के साथ रजिस्टर हो गई हैं। इनको हर साल यहाँ से स्टाइपेंड मिलता रहेगा। जहाँ तक बैतुल माल पंजाब और पाकिस्तान बैतुल माल का ताल्लुक है, बीइंग अ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, मैं ये समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अनफॉर्चुनेटली जो कि सोशल वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्स एंड पुअर था, ये BISP प्रोग्राम में जाना शुरू हो गया है, जो कि एक मेरा ख्याल है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट पहले अपने तौर पे काम करता था, लेकिन डेवोल्यूशन के बाद भी इनके रोल्स क्लियर नहीं है, जिस वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। समाजी कारकुन नासिर अब्बास तारड़ का खुर्शीद बीबी की दास्तान सुनकर दिल बसीज गया। उन्होंने खुर्शीद बीबी और उसके बच्चों के लिए माहाना राशन फराहम करने का वादा कर लिया, ताकि इस बेयारो मददगार खातून के माजूर बच्चों को 3 वक्त की रोटी बाआसानी नसीब हो सके। ये उनको राशन दिया जाएगा हर महीने, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए, और मैं तो वैसे भी, मेरी तो फील्ड ही यही है। अल्लाह ताला मज़ीद करवाए, तो 15-20 साल से इसी सफ़र में उन लोगों की मदद अल्लाह ताला करवाता है और अल्लाह ताला के दिए से देते हैं। हर चैनल को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, लोगों को ढूंढा जाए, बड़े ज़रूरतमंद लोग हैं, और उनकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाई जाए। हमारे यहाँ जो एक जनरल चैरिटी मॉडल प्रिवेल कर रहा है कि हम लोगों को ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, इनकी डेली बेसिस पे इमदाद करते हैं या राशन दे देते हैं, ये कोई मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। ये एक टेम्प्रेरी ज़रूर उसका वक्त गुजार देगा, लेकिन अगर डोनर फौत हो जाता है या वो रिलेशनशिप लिंक ब्रेक हो जाता है तो फिर वो बेनिफिशरी क्या करेगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। मुतल्लिका इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो जिस्मानी और जहनी माजूरी में मुब्तला गरीब और मुस्तहिक अफराद के आदादो शुमार मुरतब करें। अगर पाकिस्तान का खुशहाल तबका मुस्तहिक अफराद की कफालत को अपनी जिम्मेदारी समझे तो मुल्क में मौजूद स्पेशल अफराद भी बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। चंद हफ्ते कबल आपकी मुलाकात रफ़ाकत से हुई, जो एक रिक्शा ड्राइवर है और अपनी 2 माजूर बेटियों के इलाज और मालजे के लिए बहुत परेशान है। अलबत्ता बैतुल माल की तरफ से उसको 50,000 रुपए का चेक दिया गया है। चंद हफ्ते कबल आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में आप मिले रफ़ाकत से, जो एक रिक्शा ड्राइवर है और अपनी 2 जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चियों के इलाज के अलावा अखराजात के लिए भी मुश्किलात का शिकार है। आम आदमी के जरिए बैतुल माल की तरफ से रफ़ाकत को इमदाद के लिए बुलाया गया। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर बैरिस्टर आबिद वहीद शेख साहब की तरफ से आज हमने रफ़ाकत साहब को 50,000 रुपये का चेक दिया है, और ये इस चेक को देते हुए हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आम आदमी प्रोग्राम जो कि समा TV पे ऑन एयर किया था,
और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बैरिस्टर आबिद वहीद शेख ने इसका नोटिस लेते हुए जहां इस पर रफ़ाकत साहब का ज़िक्र किया गया उनके बच्चों की माजूरी के हवाले से, एमडी साहब ने इसका नोटिस लिया और इनको बर वक्त इमदाद की यकीन दहानी कराई। और आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम रफ़ाकत को 50,000 रुपये का चेक बैतुल माल की तरफ से दिया जा रहा है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बैतुल माल वालों की तरफ ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वीआईपी प्रोटोकॉल के हवाले से हमें कराची से यासिर ने अपने मोबाइल से एक फुटेज भेजी है जो मैं चाहता हूं आप भी मुलाहिजा कीजिए। आज फिर ट्रैफिक जाम है और पुलिस ने शहरियों को जबरदस्ती रोक रखा है। ये सब कुछ एक खास आदमी के प्रोटोकॉल की वजह से हुआ और आम आदमियों की परेशानी साफ दिखाई दे रही है। किसी को दफ्तर जाना है तो किसी को मजदूरी के लिए कहीं पहुंचना है, कोई अस्पताल जा रहा है तो किसी ने अपने घर की तरफ रवाना होना है। मगर कोई भी अपने मखसूस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये एक दो दिन की बात नहीं बल्कि हर रोज की मुसीबत है जो कराची और मुल्क के हर दूसरे शहर में लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है। हमने कई बार ये बात कही है कि वीआईपी कल्चर के नुकसानात सिर्फ ट्रैफिक जैम्स तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इसके नुकसानात बहुत संगीन हो सकते हैं, जैसा कि 15 साला जैन के साथ हुआ। जवां साल बेटे के बेहमाना कत्ल पर गम आलम की तस्वीर बनी माँ, अकलौते भाई के बिछड़ने के दुख पर तड़पती बहनें उस क़यामत का सबूत हैं जो एक ताकतवर की जानिब से इस खानदान पर ढाई गई। कत्ल का वाकया कैवेलरी ग्राउंड में मंगल की शाम पेश आया, जहां मुस्तफा कांजू ने दूसरी गाड़ी से टक्कर पर मुश्तिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर करीब से गुजरने वाला जैन जाँ बहक और एक गार्ड का बेटा हसनैन जख्मी हो गया। मेरे बच्चे को ऐसे मारे उन्होंने, उनको भी ऐसे ही मारे। मकतूल की नमाज़े जनाजा कैवेलरी ग्राउंड की खालिद मस्जिद में अदा की गई, जिसके बाद इसे बागबानपुरा के कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम मुस्तफा कांजू समेत मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जैन के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए माली इमदाद का भी ऐलान किया गया है। चंद हफ्ते पहले हमने आपको सिविल हॉस्पिटल का हाल दिखाया था, जहां फंड्स की कमी और मरीजों के साथ ज्यादती देखी गई। आपकी याद दहानी के लिए एक बार ये पैकेज दोबारा दिखाता हूं। कराची के सिविल अस्पताल में चंद हफ्ते कबल आम आदमी की टीम का जाना हुआ तो मरीजों को डॉक्टरों के इंतजार में पाया। खुदा खुदा करके अगर किसी मरीज को डॉक्टर के पास जाना नसीब भी हो जाए तो दवाइयों का मिलना मुहाल हो जाता है। महंगी दवाइयां तो बिल्कुल मिलती ही नहीं। मरीज बहुत मुश्किल से सैकड़ों रुपए किराया अदा करके अस्पताल पहुंच भी जाए तो उनकी बारी ही नहीं आती और उन्हें दोबारा अस्पताल आना पड़ता है। अस्पताल में पड़े मरीजों को देखकर दुख होता है कि हुकूमत के इंतजामात कितने नाकिस हैं और इसके साथ साथ सफाई का भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं, जो अमराज को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ाने का सबब बन रहा है। जी हाँ, ये हाल है सिविल हॉस्पिटल कराची का, कि जहां पर एयर कंडीशनिंग के साथ साथ बहुत सी मशीनें सत्तार ईदी साहब की डोनेशन से लगाई गई हैं और दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस का मेडिकल बजट
21 करोड़ 68 लाख तक पहुंच चुका है। ये है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में मसावात का स्टैंडर्ड। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सर दर्द की एक गोली खरीदने के लिए बहुत सारे जतन करना पड़ते हैं, मगर दूसरी तरफ हमारी पार्लियामेंट के 327 बीमार अरकान गुज़िश्ता 18 माह के दौरान 21 करोड़ 68 लाख की अद्वियात खा गए। इन अद्वियात में सेनेट के अरकान ने 2 करोड़ 1 लाख, कौमी असेंबली के अरकान 9 करोड़ 3 लाख, पंजाब असेंबली के अरकान 5 करोड़ 30 लाख, सिंध असेंबली के अरकान 3 करोड़ 7 लाख, केपी के असेंबली के अरकान 1 करोड़ 22 लाख और बलोचिस्तान के अरकान ने 1 करोड़ 5 लाख की अद्वियात और इलाज मुआवजे की वाजिबात कौमी खजाने से वसूल किए, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना भी कुछ मुश्किल नहीं कि इस गरीब मुल्क के अमीर अफराद अपनी बीमारियों के नाम पर कौमी खजाने के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो खुदा ही जाने कि मुआशरे की ये कश्ती कब और किस किनारे जा लगे। तौकील चुगताई की अल्फाज मजबूर और नादार लोगों के लिए मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पर खास बंदों की सवारी जब निकलती है तो कोई आम बंदा घर से बाहर आ नहीं सकता, गली में चल नहीं सकता, सड़क पर जा नहीं सकता। सिपाही रोक लेते हैं हर एक गाड़ी को सिग्नल पर, कभी वापस नहीं आता वो फंस जाए जो सिग्नल पर। कहीं से जाके फिर पेट्रोल भी डलवा नहीं सकता। कई बीमार एम्बुलेंस के अंदर जान देते हैं, सड़क पर गाड़ियों का शोर सुनकर जान देते हैं, पड़े रहते हैं घंटों और थक कर जान देते हैं, मगर रश के सबब कोई उन्हें दफना नहीं सकता। किसी के माल को खतरा, किसी की शान को खतरा, वजीरों से सफीरों तक हर एक की जान को खतरा। समझता क्यों नहीं कोई कि है इंसान को खतरा, जो आजादी से अपने काम पर भी जा नहीं सकता। यहाँ पर खास बंदों की सवारी जब निकलती है तो कोई आम बंदा घर से बाहर आ नहीं सकता।